प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है फीवर, बुखार या फिर उसे ज्वर भी कहते हैं। वस्तुतः जब मनुष्य का जो एक सामान्य टेम्परेचर बताया गया है जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य होना चाहिए, जैसा कि आधुनिक चिकित्सकों का कहना है, उससे अधिक होना यह बुखार की श्रेणी में आता है, अर्थात शरीर का तापमान वृद्धि कहलाता है। और वर्तमान समय में जैसा कि अभी मानसून का समय चल रहा है, बारिश का मौसम है और विभिन्न प्रकार के ज्वर इत्यादि की संभावनाएं बनी हुई हैं, जैसे आपके उसमें डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर और सामान्य ज्वर। और वर्तमान समय में एक अत्यंत महामारी जो कि फैली हुई है संपूर्ण विश्व में, कोविड-19, यह भी कहीं ना कहीं मनुष्य के दिमाग में भ्रम उत्पन्न कर रहा है कि कोई भी मनुष्य सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि से पीड़ित हो रहा है, उसे बुखार आ रहा है, तो वो यह समझ ले रहा है कि मुझे वही समस्या हो चुकी है। तो हम आज आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, घरेलू उपाय नहीं, वस्तुतः एक काढ़ा का प्रयोग आपको हम बताएंगे, जिसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप इस पूरे सीजन में बुखार से मुक्त रहेंगे, आपको फीवर किसी भी प्रकार का नहीं आएगा, और यदि बुखार है तो वह भी 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि यह ज्वर जो है वह आता क्यों है। देखिए, कई प्रकार से ज्वर हो सकते हैं, जैसे मच्छर के काटने से, या फिर शीत उष्ण, अर्थात आप ठंडे से गर्म में चले गए या गर्मी से तुरंत आप ठंडे में आ गए, मतलब आपका जो टेम्परेचर है वह काफ़ी ऊपर नीचे होने लगेगा। इस प्रकार की क्रिया होने से भी बुखार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या फिर पेट आपका स्वच्छ नहीं है और बारिश में आप भीग गए, या फिर आपने उष्ण भोजन के पश्चात शीतल कोई वस्तु खा लिया, जैसे दही इत्यादि का सेवन कर लिया, या फिर आइसक्रीम इत्यादि खा लिए, इससे भी बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो देखिए, ये तो बुखार का एक सामान्य नियम हो गया। बुखार में होता क्या है, वस्तुतः जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो सिस्टम है हमारी, वो वस्तुतः जो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है उनको बाहर फेंकने का प्रयत्न करती है। उसी क्रिया में हमारा शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो एक सामान्य ज्वर होता है वह 2 से 3 दिन में स्वतः चला जाता है। उसमें आपको खान पान संबंधित थोड़े से नियमों को ध्यान देना पड़ता है, और अगर आप थोड़ा सा परहेज करते हैं तो बुखार स्वतः चला जाता है। यदि आपको बुखार 100 डिग्री का है तो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसके लिए आप दवा न लें, काढ़ा न भी पिएँ तो वह स्वतः ही चला जाएगा। यदि 102, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपको फीवर है, ज्वर है, तब आपको मैं यहाँ पे कुछ काढ़े बताऊँगा जो कि आपको वस्तुतः सर्वसुलभ हैं, और उनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप बुखार से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और यदि नित्य प्रति आप उसको पीते हैं तो कभी बुखार आपको आएगा नहीं। तो चलिए, कौन कौन से वे घरेलू काढ़े हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम बताते हैं। देखिए, यदि आपको टाइफाइड इत्यादि प्रकार का ज्वर है, जैसे लंबे समय से आपको ज्वर बना रहता है, बहुत सारी होम्योपैथी, एलोपैथी दवा लेने के पश्चात भी और खान पान संबंधी परहेज करने के बाद भी यदि आपको बुखार शरीर में बना रहता है, तापमान में वृद्धि रहती है, सर्दी, जुकाम, सर भारी, शरीर में टूटन इत्यादि आपको महसूस होती है, तो आप पारिजात का वृक्ष देखे होंगे, हरश्रृंगार जिसको कहते हैं। इस वृक्ष की 4-5 पत्तियों को ले लीजिए, उसको पीस करके, उसके साथ उसमें 4-5 काली मिर्च भी डाल दीजिए, उन दोनों को पीस करके उसका काढ़ा तैयार कर लीजिए। काढ़ा आपको किस विधि से तैयार करना है कि जितना जल आप चढ़ा रहे हैं उसका आधा जब जल हो जाए तब उसके बाद उस काढ़े को पीजिए। और यह क्रिया आपको केवल 3 दिन करनी है। 3 दिन में ही आपका जो गंभीर से गंभीर अगर ज्वर है आपको 102, 103, 104 डिग्री, वह भी उतर जाएगा। तो यह सर्वोत्तम उपाय है। अब देखिए, पारिजात जो आपका वृक्ष है यह अद्भुत वृक्ष है। यह वस्तुतः स्वर्गलोक का वृक्ष है, इंद्रलोक में इसको उपस्थापित किया गया था। आप इस वृक्ष की महत्ता इसी प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें जो पुष्पित होते हैं वह वस्तुतः केवल 2 ही समय होते हैं पूरे वर्ष में, और वह भी दोनों जो आपका प्रकट नवरात्र है, अर्थात चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, केवल 2 ही समय उसमें पुष्पित होते हैं उस वृक्ष में। 15 दिन के लिए केवल पुष्पित होते हैं, तत्पश्चात पुष्पण नहीं होता है पूरा वर्ष पर्यंत। ऐसा दिव्य वृक्ष है ये। तो उसकी पत्तियों का आप इस प्रकार से काढ़ा तैयार करके उसको पी सकते हैं। दूसरा जो काढ़ा आप तैयार कर सकते हैं वो अत्यंत सरल है,
और लगभग हर घरों में होगा। गांव में तो सबके यहाँ है, शहरों में भी हो सकता है, गमले इत्यादि में बहुत सारे लोगों ने उसको लगा के रखा होगा। तुलसी, तुलसी भी दो प्रकार की होती है, एक श्याम तुलसी, एक राम तुलसी। राम तुलसी अर्थात जो हरे रंग की होती है पत्तियाँ जिसकी, और जो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर को लिए रहती हैं, जिन्हें लोग काली तुलसी भी कह देते हैं वस्तुतः, वह श्याम तुलसी है। वह बहुत फ़ायदेमंद है। उस तुलसी को आप ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, काली मिर्च भी उसमें पीस लीजिए 3-4 दाने, उसका आप काढ़ा तैयार करिए, उसको पीजिए। यह भी तीव्र से तीव्र यदि आपको बुखार है तो उसमें भी यह फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो एक दिव्य औषधि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें प्रदान करी है, वह है अमृता। आयुर्वेद में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, गुरुची, गिलोय इत्यादि विभिन्न नामों से इसे जानते हैं। अमृता इसलिए इसको कहा गया क्योंकि यह अमृत के समान होती है। जिस प्रकार अमृत हमें रोग व्याधि से मुक्त कर देता है, दीर्घ जीवन हमें प्रदान करता है और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार से अमृता के सेवन से भी मनुष्य स्वस्थ होता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बलवती होती है और सर्दी, जुखाम, बुखार और विभिन्न प्रकार के शरीर में होने वाले दर्द, वात पित्त संबंधी जो भी मतलब समस्याएं हैं, वे सभी निराकृत हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, आप इस वृक्ष को कैसे पहचानेंगे, वह मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कई सारे नीम के पेड़ पे आप इसको लता की तरह जाते हुए देखेंगे। यह वस्तुतः लता स्वरूप होता है। इसकी जो लताएं हैं उसको आप तोड़ लीजिए, तोड़ करके उसको छोटे छोटे खंड में टुकड़ा कर लीजिए उसका। फिर उसके बाद उसको कूच लीजिए, किसी पत्थर पे या खरल इत्यादि घर पे हो तो उसमें उसको कूच लीजिए, सिलबट्टी इत्यादि पे। कूचने के बाद उसका काढ़ा तैयार कर लीजिए। काढ़ा तैयार करने की विधि वही है, आयुर्वेद शास्त्र यही कहता है कि जितना आप जल चढ़ा रहे हैं उसको तब पकाएं जब तक कि वह जल आधा ना हो जाए। काढ़ा तैयार हो गया, उसको आप पीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का ज्वर है, चाहे वो डेंगू ही क्यों ना हो, प्लेटलेट्स आपकी काफ़ी कम क्यों ना हो गई हो, WBC आपका वाइट ब्लड सेल्स जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक उपादेय होते हैं, वे ही क्यों ना कम हो गए हों, यदि आप इस काढ़े का नित्य प्रति सेवन करते हैं, सायंकाल और प्रातःकाल खाली पेट सेवन करना है, यह ध्यान दीजिएगा। प्रातःकाल आप बिना नाश्ता, बिना भोजन किए कुछ भी प्रातःकाल उठने के बाद ब्रश इत्यादि करिए, या बासी मुँह भी आप पी सकते हैं। इस काढ़े को आप पीजिए और सायंकाल भोजन के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतराल रखें। जब आपका पेट खाली हो जाए तब इस काढ़े को आप पीजिए। तो यदि आप 3 से 6 महीने तक इस काढ़े को निरंतर पी जाते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके शरीर की जो विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उन सब से आपको निजात मिल जाएगा। और सबसे बड़ी एक बात यह है, यदि आप इस अमृता या गिलोय के काढ़े को इस काल में पीते हैं, जो कि ऐसा महामारी का जो है समय चल रहा है, इस काल में यदि आप इस काढ़े का सेवन करते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी पावर है वह इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप कोरोना जैसे वायरस से भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आपके ऊपर बदकिस्मती से वह वायरस आक्रमण कर देता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो भी आप उससे जंग अवश्य जीत जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको एक ऐसे काढ़ा बताएंगे, जैसा कि हमने आपको अलग अलग बताया, तुलसी, श्याम तुलसी, पारिजात के पत्ते और आपका गुरुची या फिर अमृता। अब एक काढ़ा आप तैयार कर सकते हैं जो कि आप वर्ष पर्यंत पी सकते हैं। आप एक कार्य कर सकते हैं, आप गुरुची ले लीजिए, अर्थात उसकी जो शाखाएं जो खंडों में आपने तोड़ी हैं वो, पारिजात के 4 से 5 पत्ते ले लीजिए और श्याम तुलसी ले लीजिए, थोड़ा सा श्याम तुलसी इतनी मात्रा में उसको तोड़ लीजिए। उसके अलावा हल्दी और काली मिर्च 4 से 5 दाने, इसका काढ़ा आप तैयार करिए और नित्य प्रति इस काढ़े का प्रयोग करिए। न केवल स्वयं प्रयोग करिए, अपने परिवार के लोगों को भी पिलाइए, अपने दोस्त मित्रों को भी बताइए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाभ उठाइए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।